व्हाट इज कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म, मेमोरी एंड जनरेशन। इन सब पार्ट को आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलता है। इसको चलाने के लिए बिजली का होना ज़रूरी है। डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी, और इसको डेवलप 19th सेंचुरी में किया गया था और चार्ल्स बेबेज ने किया था। और चार्ल्स बेबेज ये बहुत नाम इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए बार बार पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस क्या हैं, कैसे और क्या क्या काम करता है। इट टेक इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है यानी कीबोर्ड और माउस, और इनपुट को स्टोर करता है। स्टोर एंड प्रोसेस्ड इट, और स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है। एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और प्रोसेस के बाद उसका आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले इनपुट लेता है यानी माउस और कीबोर्ड से, फिर उस पर प्रोसेस करता है, सीपीयू करता है, जो कि इनपुट से डाटा एंटर करते हैं, प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है, उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, और इसका सबसे पहले होता है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस। सेकंड पे होता है आउटपुट डिवाइस यानी प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी डिवाइस हैं जहां से हमको आउटपुट आता है। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। थर्ड पे है स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ये सब कुछ होता है कंप्यूटर के लिए। और सेकंड पे है सॉफ्टवेयर। द नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके 2 पार्ट होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको यूज़र के लिए बनाया जाता है, जैसे कि MS ऑफिस, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बनाया जाता है और सिस्टम में ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स। जी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है, नंबर फर्स्ट पे है स्पीड। सबसे पहले स्पीड होता है जो कि आपने नोटिस किया होगा, जब आप काम देते हैं तो बहुत जल्द करके आपको दे देगा। नंबर 2 पे है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेकर बहुत एक्यूरेट होता है, यानी एकदम 100% रिजल्ट करेक्ट देता है, गलत या रॉन्ग नहीं देता। जी उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। नंबर 3 पे है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन को या डाटा को स्टोर करके रख सकता है। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और आजकल ये टेराबाइट में होता है, यानी कि TB में होता है। ये उसके बाद नंबर 4 पे है क्विक। कंप्यूटर का डिसीजन लेने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका डाटा पड़ा है तो आप सर्च बार में सर्च करें तो 1 सेकंड से पहले आपको डाटा प्रोवाइड कर देता है। ये नंबर 5 पे है रिपीटेड कैपेबिलिटी। अगर आप किसी इंसान से एक काम बार बार करवा रहे हों तो इंसान बोर हो जाता है और उसका स्पीड भी कम हो जाता है और गलत काम करता है, और ये कंप्यूटर में नहीं होता। कंप्यूटर इस काम को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करेगा और इसलिए कमांड पे काम करता है। जी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। ये इम्तिहान के लिए बहुत अहम होता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब एजुकेशन के लिए बहुत अहम होता है। ये उसके बाद है CPU। CPU का स्टैंड फॉर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का हार्ट होता है, दिल होता है, और ये सारा यही करता है CPU। ये उसके बाद है रैम। ये मेमोरी होता है,
जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम ये भी एक मेमोरी होता है जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी जी। उसके बाद है CPU। CPU का जैसा कि आपने ऊपर फुल फॉर्म देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जी। इसके 2 पार्ट हैं ALU एंड CU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अगर कोई मैथमेटिकल करवाना हो या मल्टीप्लिकेशन करवाना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जी। उसके बाद है CU कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी काम होता है सबको CU कंट्रोल करता है और इसके नाम से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और ये कंप्यूटर के ऊपर चलता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेमोरी को। मेमोरी नंबर फर्स्ट पे HDD। HDD इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सेकेंडरी का अपना एग्जाम्पल होता है ये। उसके बाद है रैम, ये प्राइमरी मेमोरी का अपना एग्जाम्पल होता है ये। उसके बाद है रोम, ये भी प्राइमरी मेमोरी का अपना एग्जाम्पल होता है। और प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी HDD होता है जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के लिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था जो कि 1946 में रिलीज़ किया गया था। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था और ये 1959 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट यूज़ किया गया था और ये 1965 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ किया गया था और ये 1971 टू 1985 तक रहा। 1971 टू 1985 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन अभी चल रहा है जो कि ऑनवर्ड है। 1985 से इस पे काम चल रहा है और कंप्यूटर बहुत अहम होता है और कंप्यूटर रियल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के लिए भी, ज़िंदगी के हर शोबा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपके पास जो मोबाइल है ये भी एक मिनी कंप्यूटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये मिनी कंप्यूटर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट